माय डियर स्टूडेंट, गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 2 में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार चौधरी, प्रोजेक्ट कन्या इंटर स्कूल शेरघाटी गया, आज आप लोगों के सामने 12th क्लास का क्रैश कोर्स लेकर आया हूँ। इसमें मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो फर्स्ट चैप्टर है एल्काइल हैलाइड, जिसे हेलो एल्केन कहते हैं, उसके संबंधित में आज मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो इस चैप्टर में हम लोग जो आज अध्ययन करेंगे हेलो एल्केन अर्थात एल्काइल हैलाइड के बारे में, और इसमें जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और जो 12th क्लास के खास करके एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, उन सभी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करें एल्काइल हैलाइड के बारे में। हेलो एल्केन कहता है, आप लोगों को तो शुरू में ही मैं जब फर्स्ट क्लास लिया था नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण, उसमें मैंने आपको बताया था कि हेलो एल्केन किसे कहेंगे। तो यहाँ पर वैसे मैंने लिख दिया है एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्नों को एल्काइल हैलाइड कहते हैं, अर्थात हेलो एल्केन कहते हैं। यदि कॉमन नेम बोले तो एल्काइल हैलाइड कहेंगे, और IUPAC नेम बोले तो हम उसे कहेंगे हेलो एल्केन। और इसको जरा इंग्लिश में लिखना थोड़ा सा इजी होता है हिंदी की अपेक्षा, फिर भी मैंने हिंदी में आप लोगों को PPT तैयार किया है आप लोगों की मांग पर, और इसी के साथ मैं ऊपर में देखिए इंग्लिश में भी तैयार किया हूँ। अतः जिसको इंग्लिश में ज़रूरत हो वो इंग्लिश में अपना डाउनलोड करेंगे, आज जिनको हिंदी में ज़रूरत हो वो हिंदी में करेंगे। तो हमने आपको बताया कि एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्नों को हेलो एल्केन के नाम से जानते हैं। आए हम लोग जाने कि ये हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बांटने का बेस क्या लीजिएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने पहले ही बताया था कि आप किस आधार पर बांट रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने प्रकार की होंगे। लेकिन चूंकि ये क्रैश कोर्स है तो हम लोग ज़्यादा इस पर चर्चा न करते हुए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको हमको जानने की ज़रूरत है, उस पर ही हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो खैर हम इसको बांटे हैं हैलाइड के आधार पर, मतलब कि कितने परमाणु जो है वो कार्बन से जुटे हुए हैं हैलोजन ग्रुप के। आप लोग जानते ही हैं कि हैलोजन ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये चार मुख्य रूप से हम लोग लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हम इसी चारों के बारे में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर एक कार्बन जुड़ा रहे तो हम उसे करेंगे क्लोरोमेथेन, अगर दो जुड़ा रहे तो डाइक्लोरोमेथेन कहेंगे, इसे मोनोक्लोरोएल्केन कहेंगे, इसे डाइक्लोरोएल्केन कहेंगे, इसको ट्राइक्लोरोएल्केन कहेंगे, इसका टेट्राक्लोरोएल्केन कहेंगे। किसके आधार पर? क्लोरीन के जुड़े हुए संख्या के आधार पर। यहां पर एक जुटा तो मोनो कहे, दो जुटा तो डाई कहे, तीन जुटा ट्राई कहे, इस तरह से। अब हम इसका वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आप लोगों को मैंने जब 11th क्लास में चैप्टर लेकर चला था उस वक्त बताया था कि कार्बन कितने प्रकार के होते हैं। 1 डिग्री कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन क्या है, 3 डिग्री कार्बन क्या है और 4 डिग्री कार्बन क्या है। तो उस कार्बन के यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरी कार्बन के आधार पर जो हैलोजन होंगे तो ऑटोमेटिक है, जितना जुड़े रहेंगे उतना होंगे। तो यहां पर आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, पहले को प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड में 1 डिग्री कार्बन से जो जुड़ा रहेगा अगर हैलाइड ग्रुप, तो हम उसे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कहेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर अब आप कहिएगा कि सर प्राइमरी और सेकेंडरी, टर्शियरी ये बोल रहे हैं, वो कार्बन क्या है, तो उसके लिए आपको पिछली वीडियो हमारा देखना पड़ेगा। वैसे फिर भी थोड़ा हल्का फुल्का बता दें, यदि कार्बन किसी एक अन्य कार्बन से जुड़ा हो या किसी भी कार्बन से न जुड़कर केवल हाइड्रोजन से संतृप्त हो तो उसे प्राइमरी कहेंगे। यदि
कार्बन अदर 2 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी। यदि एक कार्बन अदर 3 कार्बन से जुड़ा रहे तो उसे कहेंगे टर्शियरी यानी तृतीय कार्बन। तो यहाँ पर उसी के आधार पर प्राइमरी से देखिए जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी हुआ, और यही पर ठीक आइए नीचे देखिए सेकेंडरी से जुड़ा हुआ है। देखिए ये कार्बन 1 2 को कार्बन जुड़ा हुआ इसलिए सेकेंडरी कहेंगे, सेकेंडरी से जुड़ा हुआ है तो इसे सेकेंडरी कहेंगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहेंगे। इसी प्रकार यदि तीसरे से जुड़ा हुआ है, देखिए ये कार्बन 1 2 3 कार्बन जुड़ा है, इसे तृतीय एल्काइल हैलाइड कहेंगे जब इस कार्बन से हैलाइड जुटा हो ग्रुप, तो इसे कहते हैं। अब नामकरण के लिए स्पेशल 2 वीडियो मैंने दिया है, उसके आधार पर आप इसको आसानी से नाम कर देंगे। हम इसके बारे में यहाँ पर हम विशेष चर्चा अब नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही हम 2 वीडियो इसके लिए नामकरण से संबंधित डाल चुके हैं। तो यहाँ पर वैसे मैंने पीपीटी में दे दिया है और यहाँ पर कॉमन नेम और आईयूपीसी नेम दोनों मैंने लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब समयवता की जहाँ तक बात हुई तो हमारे देवेंद्र सर ने समयवता के बारे में एक स्पेशल ही चैप्टर आप लोगों को वीडियो डाला है, उस वीडियो को आप देखकर समयवता को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो अब आते हैं, हाँ अब हम लोग का जो स्टार्टिंग करना है वो है एल्काइल हैलाइड का बनाने की सामान्य विधियां। एल्काइल हैलाइड कैसे बनाया जाता है और फिर हम देखेंगे उसका गुण और फिर देखेंगे उपयोग। तो एल्काइल हैलाइड के लिए हम देखें सामान्य विधियां में जनरल मेथड क्या है। सामान्य विधियां इसलिए हम कहते हैं कि किसी खास कंपाउंड को नहीं बना रहे हैं, इस मेथड से हम चाहेंगे किसी भी एल्काइल हैलाइड को क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन या ब्रोमोइथेन, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोब्यूटेन किसी का भी बना सकते हैं। यानी कि एल्काइल हैलाइड के किसी भी को भी बनाया जा सकता है, इसीलिए हमने इसको कहा है सामान्य विधियां, जनरल मेथड। तो पहले हम जानते हैं अल्कोहल से। देखिए जैसे कि आप लोगों को मैंने यह दिखाया है कि फर्स्ट हम अल्कोहल से तैयार करते हैं। तो भाई अल्कोहल से कैसे तैयार करते हैं इसके लिए बताया है मैंने। इस विधि को सबसे सुविधाजनक और सरल विधि हम कहते हैं। इस विधि में क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है। जो OH समूह है, हाइड्रोक्सिल मूलक है, वो हाइड्रोजन समूह से प्रतिस्थापित हो जाएंगे, OH हट जाएगा और उसके जगह पर हाइड्रोजन का कोई जुड़ जाएगा, एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। देखिए यहां पर मैंने इसको लिखा है ROH + HX निर्जलीकरण। यहां पर हाइड्रोजन हैलाइड को लेंगे और अल्कोहल से अभिक्रिया करा देंगे। ये R जो है एल्काइल है, इसके जगह पर अगर मान लो मिथाइल क्लोराइड बनाना है तो CH3OH लेंगे और यहां पर H के जगह पर Cl लेंगे, आसानी से बन जाएगा। इसमें होता क्या है कि OH और H आपस में मिलकर H2O बना लेते हैं और X यहां जुट जाता है। इस तरह से हम लोग जो बनाते हैं एल्काइल हैलाइड, तो उसके लिए हम लोग को निर्जलीकरण की आवश्यकता होती है और ये आसान तरीका बहुत इजी है, जिसमें क्या करता है वो हाइड्रोजन हैलाइड, जिस हैलाइड को बनाना हो वही हाइड्रोजन हैलाइड ले लेंगे हम लोग। अगर क्लोराइड बनाना है, मिथाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड बनाना है, तब हम लेंगे HCl। यदि मान लो कि मिथाइल क्लोराइड चाहे मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी ब्रोमाइड बनाना होगा, तब हम लोग यहां पर HBr ले लेंगे। अगर आयोडाइड बनाना होगा तो HI ले लेंगे, इजी है। अब उसके द्वारा क्या करेंगे, और आपको जो बनाना हो, मिथाइल बनाना हो तो मिथाइल यहां ले लेंगे, इथाइल बनाना होगा तो इथाइल ले लेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे H और OH को निकाल कर हटा देंगे और X यहां जुट जाएगी यानी OH की जगह पर। और देखिए जैसे कि मैंने लिया है, देखिए यहां पर ट्रांसपोर्ट की उपस्थिति में क्रिया से अल्कोहल हैलो एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। ये मैंने दिया है निर्जल
ZnCl2, यानी कि जो निर्जल कारक है यहाँ पर जिंक क्लोराइड को मैंने लिया है और OH और H बाहर निकल गई और X यहाँ जुट गया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लिए हैं, हमको क्लोराइड बनाना है। क्या क्लोराइड बनाना है? इथाइल क्लोराइड। तो देखिए यहाँ मैंने इथाइल लिया है अल्कोहल। अगर प्रोपाइल क्लोराइड बनाना होता तो प्रोपाइल अल्कोहल लेते। तो इथाइल अल्कोहल लिए और H और OH बाहर निकल गए और Cl यहाँ जुट गया। अब जुट गया तो CH3CH2Cl और जल निकल गया। अगर इसी तरह से सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाना होगा या 2-क्लोरोप्रोपेन बनाना होगा तो इसके लिए भी हम लोग प्रोपेन टुऑल लेंगे। ठीक है, यानी जो बनाना होगा उस पर OH का समूह लेंगे और OH हटेगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, OH हटेगा और वहां पर हैलाइड ग्रुप जुटेगा। तो OH हट गया, Cl हो गई और OH और इसका H मिलकर क्या बन जाएंगे? H2 बना लेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ। इसी तरह से हम लोग ब्यूटिल क्लोराइड लेंगे, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड बनाना होगा तो वही नियम है, H और OH निकल जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया कि जो चाहेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बनाना चाहेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बनाना होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे, टर्शियरी बनाना होगा तो टर्शियरी लेंगे। यानी जो बनाना होगा उसको हम यहाँ लेते हैं। अब देखिए, एक तो ये मेथड हुआ। अब दूसरा होता है, अगर हमको क्लोराइड बनाना था हम बना लिए, ब्रोमाइड बनाना होगा ठीक उसी तरह से लेंगे। यहाँ पर जो निर्जलीकारक लिए हैं, निर्जलीकारक जो जल को शोषित करता है उसको निर्जलीकारक कहते हैं। तो यहाँ पर हम शांत H2SO4 लेते हैं और ठीक उसी तरह से ब्रोमाइड, यहाँ ब्रोमाइड बनाना है तो HBr लेंगे, क्लोराइड बनाना होगा HCl लेंगे, आयोडाइड बनाना होगा HI लेंगे। तो उसी तरह से यहाँ हम ब्रोमो एल्केन इससे प्राप्त करते हैं। H और OH बाहर निकलता है, Br इसके जगह पर जाएगा, CH3CH2Br हो गया, अर्थात OH हटेगा और हैलाइड ग्रुप यहाँ जुटेगा। तो इस तरह से ये हुआ। ठीक है, अब आप आयोडो एल्केन की बात हुई। हमने ठीक उसी तरह से बताया जैसे क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, अब आते हैं आयोडो एल्केन। ठीक उसी तरह से हम ये क्रिया करके आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ठीक वही होगा। हम एक ही चीज बार बार क्या बताएं कि OH और H2 बन जाएगा, I यहाँ जुट जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि एल्काइल क्लोराइड के विपरीत द्वितीयक तृतीयक ब्रोमाइड तथा आयोडाइड संबंधित एल्कोहलों से निर्मित नहीं किए जा सकते, क्योंकि द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल चांद H2SO4 के साथ गर्म करने पर निर्जलीकृत होकर एल्केन दे देते हैं। इसलिए द्वितीयक और तृतीयक ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाना संभव नहीं है। क्लोराइड तो बना लेंगे लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाना संभव नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहां लिख लिया। आप लोग इस बात को नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो अभी आपने अल्कोहल से बनाया, अब PCl5 से बनाने के लिए एक बात ध्यान रखिए, आप लोग को रिएक्शन नहीं याद करना पड़ेगा। जरा बोर्ड पर देखिए, आइए जरा बोर्ड पर देखें। हम ध्यान रखिएगा, हम अल्कोहल से बना रहे हैं, इस बात को मैंने बताया। और उसमें हमने हाइड्रोजन हैलाइड लिया था और जिसको बनाना था, क्लोरीन बनाना था तो HCl लिए, ब्रोमीन बनाना था HBr लिए अल्कोहल से, आयोडाइड बनाना था तो HI लिए। तो उसके आधार पर हमने बनाया, एक लिया हाइड्रोजन हैलाइड से। अब दूसरा जो PCl5 से किया जाता है, ये रिएक्शन अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा। क्या फिक्स करना है कि अगर आएगा तो याद वाद मत कीजिए। ये PCl5 है ना जी, है ना। अगर ऑक्सीजन रहेगा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑक्सीजन हो और PCl5 से रिएक्शन कराइएगा तो ये निश्चित रूप बनता है। एक ऑक्सीजन ले लेगा POCl
3 अगर हाइड्रोजन साथ में रहे तब POCl3 निश्चित बनेगा। इस दिमाग को बैठा लीजिए। अब बच गया 2 हाइड्रोजन, एगो क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन को ले जाएगा। ये 5 गो है ना, 3 गो यहाँ है ऑक्सीजन को लेकर। अब बच गया कितना 2 में एक ऑक्सीजन को उठा लेगा, तो एक ऑक्सीजन को उठाएगा, ऑक्सीजन उठ गया, हाइड्रोजन तो HCl बना लेगा। ध्यान रखिएगा ये 5 में 3 निकल गया यहाँ। अब बच गया कितना 2 में से एक गया यहाँ, और एक जो बचेगा वो इसमें आकर जुट जाता है, तो यहाँ हो जाएगा RCl। तो इस तरह से आप गौर कीजिए जो मैंने समझाया है। तो हाँ ध्यान दीजिए, 5 में 3 ऑक्सीजन को लेकर POCl3 बना लिया। 2 जो क्लोरीन बचा, एक क्लोरीन हाइड्रोजन को लेकर HCl बना लेता है, और जो शेष एक क्लोरीन बचता है वो R के साथ जुड़ जाता है। इस तरह से हमें एल्काइल हैलाइड प्राप्त हो जाता है। क्लियर? यानी कि क्लोरो एल्केन प्राप्त हो जाता है। तो जो भी एल्काइल हैलाइड आपको बनाना है, यानी हैलो एल्केन जो भी आपको बनाना है, मतलब यहां पर दिमाग बैठा लीजिए, हैलो एल्केन कहने का मतलब क्लोरीन ही होगा, यहां पर क्लोराइड बोले, यानी कि एल्काइल क्लोराइड बनेगा। PCl5 से रिएक्शन आप कराइएगा तब क्लियर रहेगा। इस रिएक्शन को आप ध्यान रखिएगा बेटा, हमेशा काम करेगा। जब भी आपको गुण में पूछे, प्रॉपर्टीज में पूछे, यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन उसमें जुड़ा हुआ हो तो एक ऑक्सीजन को वो लेकर POCl3 बना लेगा, और 2 को जो क्लोरीन बचेगा, एक क्लोरीन वहां जुट जाएगा जहां ऑक्सीजन लिया रहेगा, और एक हाइड्रोजन को लेकर HCl बना लेता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ये रिएक्शन देने में आप लोग को इजी होगी, याद नहीं करना पड़ेगा, आप एग्जाम में पूछेगा आसानी से दे सकते हैं। पुनः हम लोग आए PPT पर चले। ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन प्राप्त करने के लिए हम लोग लाल फास्फोरस, और जो आप तैयार करना चाहते हैं, ब्रोमो तैयार करना चाहते हैं तो ब्रोमीन ले लीजिए, आयोडो तैयार करना चाहते हैं तो आयोडीन का मिश्रण ले लीजिए। यानी लाल फास्फोरस और ब्रोमीन लीजिएगा तो वो अभिक्रिया जो होती है, ध्यान रखिएगा, पहले क्या करता है, लाल फास्फोरस ब्रोमीन से अभिक्रिया करता है, अब PbR3 बनाता है। यह PbR3 अल्कोहल से अभिक्रिया करके जो होता है एल्काइल हैलाइड देता है। इसी तरह से जस्ट लाइक ब्रोमीन के समान आयोडीन होगा, आयोडीन भी फास्फोरस से अभिक्रिया करके Pi3 देगा, और यह Pi3 अल्कोहल से अभिक्रिया करके आयोडीन देगा। इसमें होता क्या है जरा गौर कीजिएगा, PbR3 है और यहां पर अल्कोहल है, तो यहां पर जो होता क्या है कि 3 अणु भाग लेगा। ध्यान रखिएगा 3 अणु क्यों होगा, क्योंकि ये 3 अणु जो है, ये P जो है H3PO3 बनाएगा, H3PO3 बनाएगा, और यहां पर जो Br3 गो है OH के जगह पर, इस OH के जगह पर चला आएगा, तो Br3 गो तो ऑटोमेटिक है OH भी 3 गो चाहिए, तभी ना तीनों हटेगा, 3 गो Br यहाँ आएगा, इसलिए इसका हम 3 अणु ले लेते हैं, और लेकर ये Br यहाँ आया, OH हट गया, OH किसके चला गया, P के पास, OH P के पास चला जाएगा, और Br यहाँ चले आएगी। तो इस तरह से जो बनता है तो H3PO3 बनता है। ठीक उसी तरह से आयोडीन बनाना होगा, आयोडाइड बनाना होगा, तो उसी तरह से लेंगे, ठीक वही रिएक्शन सेम टू सेम होगा। ये यहां पर क्या लिखा है, एल्काइल हैलाइड अच्छी मात्रा में 80% से प्राप्त होते हैं। फास्फोरस हैलाइड विधि हैलोजन अम्ल विधि से बहुत ही अच्छी होती है। क्यों? देखिए यहां पर लिखा है, हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में निर्जलीकृत होने की प्रवृत्ति होती है। अम्लों से प्राप्त कार्बोधनायन मध्यवर्ती अम्ल की उपस्थिति में पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं। इन कारणों से जो फास्फोरस हैलाइड विधि है वह हाइड्रोजन हैलाइड विधि से बेहतरीन होती है। इसके बाद आता है थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया द्वारा। थायोनिल क्लोराइड के अभिक्रिया द्वारा
ये देखिए मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। तो पहला बताया था हाइड्रोजन आयोडाइड से, दूसरा बताया था आपको फास्फोरस हैलाइड से, और तीसरा बताया थायोनिल क्लोराइड से। ये तीनों अभिक्रिया जो मैं अलग अलग बता रहा हूं, सारे अल्कोहल से बनाने की विधि है। अल्कोहल लेकर आप हाइड्रोजन हैलाइड से भी बना सकते हैं, फास्फोरस हैलाइड से भी बना सकते हैं, थायोनिल क्लोराइड से भी बना सकते हैं। 3 विधि होती है। तो उसी विधि में ठीक यहां पर भी वही होगा, OH समूह हटेगा और यहां पर जो SOCl2 है जिसे थायोनिल क्लोराइड कहते हैं, एक जो Cl है OH की जगह पर आ जाएगा, और जो O है इसके साथ मिलकर SO के साथ SO2 बना लेगा। देखिए यहां SO2 बना है और एक HCl बना लेगा। आप गौर कीजिएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन का बहुत ज्यादा प्रेम होता है, इसलिए वो जहां भी होते हैं सोचते हैं कि हम लोग दोनों एक साथ हो जाए। तो इसलिए हाइड्रोजन और एक क्लोरीन निकल गया, एक क्लोरीन बचा, एक क्लोरीन यहां आ गया। अब ये ऑक्सीजन SO के पास चला गया तो SO2 हो गया, और SO2 ये उड़ जाता है। इस तरह से क्लोरोएथेन हम लोग को प्राप्त होता है। HCl भी गैस बनकर उड़ जाता है और हमको सिर्फ प्राप्त हो जाता है एल्काइल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड से, तो ध्यान रखिएगा, एल्काइल क्लोराइड के बनाने में थायोनिल क्लोराइड सबसे उपयुक्त विधि है। क्यों? क्योंकि इसमें अकेले क्या बनता है, एल्काइल हैलाइड बनता है, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं, इसलिए हमको शुद्ध मात्रा में प्राप्त हो जाती है। इसलिए इसको अधिक हम लोग क्या मानते हैं, उपयुक्त विधि मानते हैं। अब आता है दूसरी, फर्स्ट बताया आपको किसके द्वारा, अल्कोहल से बनाने की विधि। अब आते हैं हम लोग एल्कीनों से। आप जानते हैं एल्कीन के बारे में कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, डबल बाउंड है, डबल बाउंड की प्रवृत्ति होती है तो वो सिंगल बाउंड में बदल जाए, अर्थात ये जब भी देगी योगात्मक अभिक्रिया देता है। अधिकांश क्या देता है, योगात्मक अभिक्रिया देता है। उसमें हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा, मतलब अल्कोहल के सहयोग से बनाना बताया। अब हम योगात्मक अभिक्रिया में अगर चले तो हम लोग लेते हैं एल्कीन से। एल्कीन जानते हैं डबल बाउंड हो जाएगा और वहां पर हाइड्रोजन हैलाइड जुट जाएंगे, अर्थात हाइड्रोजन हैलाइड से अगर संयोग कराएं तो हमें आसानी से ये प्राप्त हो जाते हैं। देखिए HCl लिए, ये डबल बाउंड है, ये सिंगल बाउंड में बदल जाएगा और Cl में बदल जाएगा। ठीक है, आइए जरा इसको बोर्ड पर समझे और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए आप लोग को, हम मान लीजिए कि हमने ले लिया एथीन। एथीन का आप जानते ही शुद्ध एथीन हो गया। अब आप इसमें HCl से करा दें हाइड्रोजन क्लोराइड से। अब ये क्या होता है, ये डबल बाउंड जो होता है ये टूट जाता है। अब बताइए कि आप ही देखिए H H H H H यहां टूट गया। अब दो चीज है, एक हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन यहां जुट गया, अब क्लोरीन यहां जुट गया। क्लियर है? आप लोग को हाइड्रोजन और क्लोरीन को जोड़ना, इस तरह से क्या बना, क्लोरोएथेन आप लोग को प्राप्त हो जा रहा है। अब आपसे हम पूछते हैं एक चीज बताइए कि यदि ऐसा हो, इसको यहां पर दो था तो किसी पर जोड़ दिया, आपको तो कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। लेकिन यदि ये हो HCl से जोड़ना हो तब आप क्या कीजिएगा, Cl कहां जुड़िएगा, यहां कि यहां, हाइड्रोजन यहां जुड़िएगा कि यहां, ये हम कैसे जाने। तो इसके लिए हमको जानना होगा मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, और हैलाइड वहां जुड़ता है
जहां हाइड्रोजन कम हो। अब आप देखिए ये दूसरे को खाली बच रहा है, यहां पर आप जाते हैं 1 2 3 1। अब आप ही से पूछते हैं यहां खाली है, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 1। और इस कार्बन के पास कितने हैं? 1 और 2 है। तो हमने बताया कि मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हाइड्रोजन वहां जुटते हैं जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो 1 है, यहां 2 है, तो ज्यादा यहां है तो हाइड्रोजन यहां जुटेगा और क्लोरीन यहां जुटेगा। ठीक है, इस तरह से 2 क्लोरो प्रोपेन बन जाता है। यदि हमको ब्रोमीन बनाना होगा तो यहां पर Br ले लेंगे, तो यहां पर ऑटोमेटिक Br हो जाएगा। ये तो आप लोग समझ गए, जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो वहां हाइड्रोजन को जोड़ेंगे और जहां हाइड्रोजन कम हो वहां हैलाइड ग्रुप को जोड़ेंगे। ठीक है, आइए फिर पुनः पीपीटी हम चलें। या मार्कोनिकॉफ नियम, लेकिन एग्जाम में जानबूझकर पूछता है कि सारे बच्चों को तो दिमाग में मार्कोनिकॉफ नियम, मार्कोनिकॉफ नियम के द्वारा वो जानते हैं कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वो हाइड्रोजन जोड़ देंगे और जहां हाइड्रोजन कम है वहां हैलाइड जोड़ देंगे, बंधन टूटेगा तो। लेकिन एंटी यानी कि प्रति मार्कोनिकॉफ नियम भी होता है, ये उल्टा हो जाएगा। जहां हाइड्रोजन कम है वहां हाइड्रोजन जुटेगा और जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हैलाइड ग्रुप जुटेगा। ये कब होता है? जनरल तौर पर मार्कोनिकॉफ नियम की पालन करता है, लेकिन परऑक्साइड की उपस्थिति हो जाए। देखिए हमने लिखा है यहाँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एल्कीनो से युक्त परऑक्साइडों की उपस्थिति में मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है। देखिए परऑक्साइड यहां लिख दिया, तो दिमाग में बैठा लीजिए, अगर एग्जाम में पूछ दे तो परऑक्साइड उपस्थित रहेगा तो आप लोग मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत चलेंगे। अर्थात जहां हाइड्रोजन कम हो वहां हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, जहां हाइड्रोजन अधिक हो वहां हैलाइड ग्रुप जोड़ दीजिए। ये जोड़ दिया। चलिए, तो आपको ये क्लियर हो गया मार्कोनिकॉफ नियम भी। अब एल्कीन से बनाए एल्केन से। अब हम लोग एल्केन से भी करते हैं, और एल्केन के ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जब हमने पढ़ाया था 11th क्लास में उस वक्त इसको एकदम क्लियर कर दिया। इसके लिए आप लोग पिछली वीडियो आराम से देख सकते हैं कि कैसे बनाया जाता है। एल्केनो से हो गया। अच्छा, हैलाइड विनिमय विधि द्वारा इसमें क्या होता है कि एक एल्किल हैलाइड को दूसरे एल्किल हैलाइड में परिवर्तित किया जाता है। एक एल्किल हैलाइड को दूसरे एल्किल हैलाइड में जब परिवर्तित किया जाता है तो इसे कहते हैं हैलाइड विनिमय विधि। इसमें क्या होता है, आयोडो एल्केन को संगत क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन को एसीटोन या मेथनॉल में सोडियम आयोडेट के साथ गर्म करके प्राप्त किया जाए। एसीटोन ले लीजिएगा, एसीटोन की उपस्थिति रहेगी और इसके उपस्थिति में आप जिसको भी ब्रोमाइड हो या क्लोराइड हो, अगर आप आयोडाइड में बदलना चाहते हैं तो Na के साथ गर्म कर दीजिए। Na के साथ जो ही गर्म कीजिएगा, N क्या करेगा कि क्लोरीन हो या ब्रोमीन उसको लेकर अलग हट जाएगा और आयोडीन को उसके स्थान पर भेज देता है। तो देखिए NaI है, I आ जाएगा यहां, अब BrNa लेकर निकल जाएगा, हो गया काम खत्म। इसके बाद बताए हैं वशीय अम्लों के सिल्वर लवण द्वारा। जैसे सिल्वर एस्टेट ही हम लोग ले लेंगे, यहां पर हम लोग लिए हुए हैं, देखिए आप लोग देख सकते हैं CH3H7COOAg लिया हुआ है। तो यहां पर हमने आप लोग को ब्यूटेनोएट लिया है, सिल्वर ब्यूटेनोएट लिया है, और इसमें हमने Br2 से अभिक्रिया कराया है CCl4 की उपस्थिति में। अब आप CCl4 की उपस्थिति में आप अभिक्रिया कराइएगा तो Ag यहां से Ag और COO जो है वो गायब होगा। कैसे गायब होगा, ध्यान रखिएगा, COO जो है CO2 बन जाएगा और गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, और Ag जो है एक Br से संयोग करेगा, Ag Br बना देगा और बचा बाकी उसमें एक Br आकर जुट जाता है। इस तरह से ब्रोमेथेन या ये आपको बताए ब्यूटेनोएट
सिल्वर लेंगे तो उसके साथ अगर Br2 को कराएं तो उसमें भी आप लोग को CO2 बाहर निकल जाएगा और Ag और Br Ag Br जाएगा और ये हो जाएगा आपको ब्रोमो प्रोपेन। C3 है इसलिए ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगी, AgBr बन जाएगा। इस तरह से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो इसी तरह से Br के जगह पर हम Cl2 ले लेंगे तो क्लोरो एल्केन भी बनाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा बेटे इसमें आयोडो एल्केन नहीं बनाया जा सकता है। अब आते हैं हैलो एल्केन के गुण पर। हमने हैलो एल्केन कैसे बनाया जाता है आपको बताया, किससे क्या क्या बताया, अल्कोहल से। अल्कोहल में हम 3 तरीके से बताया आपको, हाइड्रोजन हैलाइड से बताया, फास्फोरस हैलाइड से बताया, थायोनिल क्लोराइड से बताया। तो ये तीनों में से किसी भी विधि से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हैलो एल्केन बनाते हैं। इसके बाद मैंने बताया एल्कीन से मार्कोनिकॉफ नियम भी बताया, इसके बाद एल्केन से जानकारी दिया, इसके बाद वसीय अम्ल के सिल्वर लवण से जानकारी दिया। अब आते हैं इसके भौतिक गुण में। तो ध्यान रखिएगा निम्न जो हैलो एल्केन होते हैं वो साधारण ताप पर गैस होते हैं और C18 तक के सभी हैलो एल्केन मधुर गंध वाले द्रव होते हैं तथा उच्च सदस्य 18 से जो उच्च होते हैं वो ठोस होते हैं। गलनांक और क्वथनांक पर चले, ध्यान रखिएगा हैलो एल्केन के गलनांक तथा क्वथनांक जो होते हैं एल्केन, जो प्राकृतिक एल्केन का मतलब है जैसे ब्रोमो प्रोपेन, तो प्रोपेन जो होते हैं तो प्रोपेन से इनकी गलनांक और क्वथनांक होते हैं उच्च होते हैं, क्योंकि अणुभार के कारण इनका वंडरवाल बल का परिणाम बढ़ जाता है। क्योंकि ब्रोमीन का या क्लोरीन का या आयोडीन अगर हम लेते हैं तो वो हाइड्रोजन से अधिक भारी होते हैं तो अणुभार बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक है इनके वंडरवाल बल भी बढ़ जाएंगे और वंडरवाल बढ़ेंगे तो इनके द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, हमने इसीलिए बताया कि जैसे मान बढ़ेगा उसके अनुसार उनका द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होते हैं। यदि एग्जाम में आ जाए कि निम्नलिखित में किसकी द्रव्यमान या क्वथनांक अधिक होते हैं तो आसानी से आप कर सकते हैं आयोडो एल्केन सबसे, क्योंकि आयोडीन का परमाणु भार सबसे अधिक होता है, उससे कम होता है किसको, ब्रोमीन का तो ब्रोमो एल्केन होगा, उससे कम होता है क्लोरो का तो क्लोरो एल्केन होगा और सबसे कम होता है फ्लोरीन का तो फ्लोरो एल्केन होगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, इसका मान भी यहां लिखा गया है। अब आते हैं हम लोग दूसरी जो होती है क्वथनांक, जो बताए थे विलेयता। अब आता है विलेयता। आप ये जानते हैं समान समान को घोलता है और यहां भी हैलो एल्केन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। ऑटोमेटिक है अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होंगे लेकिन ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील नहीं होंगे, इसलिए हैलो एल्केन जल में अविलय होते हैं लेकिन कार्बनिक विलायकों में अल्कोहल ईथर आदि में स्थिरता से विलय होते हैं। ऐसे निम्न इसका कारण क्या है देख लीजिए। हैलो एल्केन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने योग्य नहीं होते हैं, जिसके कारण ये जल में नहीं घुलते हैं। हैलो एल्केन जल के अणुओं के मध्य पहले से उपस्थित हाइड्रोजन आबंध को तोड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं, जिसके कारण ये जल में विलय नहीं होते हैं। अब हैलो एल्केन के रासायनिक गुण। हैलो एल्केन के रासायनिक गुण के लिए हमने विशेष चर्चा न करके कुछ खास का किया है। यदि अगर विशेष करना होगा तो फिर हमको ऊपर पीपीटी में जाना होगा, लेकिन मैंने सोचा कि यदि अगर विशेष न चर्चा करके एक कंपाउंड के आधार पर हम लोग अगर चर्चा करें तो बेहतरीन होगा। तो आइए देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कहते हैं हैलो एल्केन जो है शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से अभिक्रिया कर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक देता है, इसलिए इस अभिक्रिया को ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कहते हैं। किससे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से अभिक्रिया कर हैलो एल्केन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक देता है, इसलिए इसे ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखिए मैंने दिखाया है यहां शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम मिथाइल क्लोराइड से किया तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है RMgX। R का जगह पर आप CH3 C2H5
C3H7 कुछ भी दे सकते हैं और एक जगह पर ClBrI कोई भी दे सकते हैं, तो ये बनेगा। और दूसरा होता है ऊर्ज अवक्रिया, जो कि एग्जाम में भी पूछता है। आपको नीचे हम दिखाएंगे कि एग्जाम में पूछा है पांच करके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट अवक्रिया है। इस अवक्रिया किसे कहेंगे? ऊर्ज अवक्रिया। ये ध्यान रखिए, जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड सोडियम से अवक्रिया करके उच्च एल्केन में बदल जाता है, तो इस अवक्रिया को ऊर्ज अवक्रिया कहते हैं। तो ये दो चीज में काम करेगा। एक ऊर्ज अवक्रिया तो आपके एग्जाम में पूछता ही है, और कन्वर्सन जब होगा तो निम्न एल्केन को उच्च एल्केन में परिवर्तित करने के लिए, संख्या को दुगुना करने के लिए, जैसे मान लो कि मिथाइल क्लोराइड है और एथेन प्राप्त करें, 1 से 2, 2 से 4 कार्बन बढ़ाना हो तो इस अवक्रिया की जरूरत पड़ती है। आप लोग देखिए, हमने दिखाया है CH3Cl सोडियम लिया, देखिए C2H6, 1 कार्बन से 2 कार्बन हो गया, 3 से 6, यानी दुगुना करने के लिए, यानी कि कहने का निम्न एल्केन से उच्च एल्केन प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे एग्जाम में भी पूछता है, इस पर जरा फोकस करके रखिएगा। एक आता है निराकरण अवक्रिया। हैलो एल्केन को अल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अवक्रिया करके एल्कीन बनाया जाता है, तो इस क्रिया को निराकरण यानी कि हटाना कहते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने बताया, ध्यान रखिएगा, ये कन्वर्सन में भी काम करेगा। एल्किल हैलाइड अल्कोहलिक KOH के साथ अवक्रिया करके एल्कीन बनाता है, जबकि दिमाग में बैठा लीजिए, जलीय KOH के साथ अवक्रिया करके अल्कोहल बनाता है। तो देखिए C2H5Cl अल्कोहलिक KOH एल्कीन बना दिया, तो ये अवक्रिया आपको हो गई। तो चूंकि इसमें हाइड्रोजन हटता है, इसलिए इसको विहाइड्रोजनीकरण अवक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब आता है, हमने कहा कि इस पर ज्यादा चर्चा ना करके हम लोग एक कंपाउंड लेकर चर्चा करें तो थोड़ा सा और बेहतरीन समझ में आएगा। हम लोग चलते हैं एथिल ब्रोमाइड को लेकर चर्चा करें। अब इसमें हम लोग जानेंगे प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड कैसे तैयार किया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को में पोटेशियम ब्रोमाइड डालकर मिश्रण के श्रवण करने से एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसमें होता क्या है कि जो हमने पोटेशियम ब्रोमाइड लिया है वह H2SO4 से अवक्रिया करके HBr देता है, और HBr अल्कोहल से कैसे करता है ऊपर हमने समझा दिया था। तो क्लियर हुआ? तो ये बना ये प्रयोगशाला विधि है। इसके बाद है एथिल अल्कोहल और फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, ऊपर मैंने समझाया था कैसे बनेगा, फिर आ गया वही चीज। तो क्लियर है, हम आगे बढ़े। हाँ, अब आता है गुण। अब भौतिक गुण तो बताने की जरूरत नहीं है, क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा रासायनिक गुण पर ध्यान देंगे केवल। ब्रोमीन से अभिक्रिया, और ब्रोमीन की अभिक्रिया या क्लोरीन की अभिक्रिया इनडायरेक्ट सनलाइट में आप कैसे होता है, इसको मैंने पिछली वीडियो में विस्तृत रूप से समझाया है, आप जरा उसको देखिएगा। इसी बहाने तो कम से कम वीडियो देखिएगा। तो आए, दूसरा होता है अवकरण। नाम से ही स्पष्ट है, अवकरण और ऑक्सीकरण। इसके लिए कि अवकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण अवकरण जो मेरा पिछली वीडियो है आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं। अवकरण में होता है हाइड्रोजन का योग। इतना शॉर्टकट में जानिए कि हाइड्रोजन का योग, अर्थात यहां पर स्पष्ट है कि हाइड्रोजन का योग करेंगे तो हैलाइड ग्रुप बाहर जाएगा। तो ZnHCl युग्म की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन से अवकरण किया जाता है तो HBr बनकर निकल जाता है और यहां जाकर एल्केन प्राप्त होता है। तो ध्यान में रखिएगा, एल्काइल हैलाइड का, किसी भी एल्काइल हैलाइड को, यहां तो मैंने दिया है एल्काइल ब्रोमाइड का, अवकरण कराने पर एल्केन प्राप्त होते हैं, लेकिन ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, किसी भी एल्काइल हैलाइड का अवकरण कराइएगा एल्केन मिलेगा। ऊर्जा अभिक्रिया अभी समझाया था मैंने, विशेष रूप से इसको समझाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं जरा फ्रैंकलिन अभिक्रिया, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एथिल ब्रोमाइड को वहां पर गौर कीजिएगा, ऊर्जा अभिक्रिया में हमने सोडियम लिया था, यहां जाता यदि हम ले ले तो इस अभिक्रिया जो होगी वो कहलाएगा फ्रैंकलिन अभिक्रिया, जस्ट लाइक उसी तरह से। तो परिभाषा क्या हो जाएगा, जब
शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जस्ते से कराई जाती है तो एल्केन बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलिन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक वही क्रिया होगी वहां पर भी, सिंगल से डबल, डबल से 4, यानी कि कार्बन की संख्या निम्न एल्केन से उच्च एल्केन बनाने के लिए ये भी काम में आता है। तो फ्रैंकलिन अभिक्रिया हो गया। पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया, देखिए ध्यान रखिएगा, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से आप अभिक्रिया कराइएगा तो Br जो समूह है Cn से प्रतिस्थापित हो जाता है, अर्थात Br K को लेकर निकल जाता है, KBr बन गया और Br के जगह पर Cn आ जाता है। ये देखिए एथिल साइनाइड बन गया। तो साइनाइड ग्रुप बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है। इसके बाद आता है सिल्वर साइनाइड की अभिक्रिया। सिल्वर साइनाइड की भी अभिक्रिया जस्ट लाइक उसी तरह से है जिस तरह से पोटेशियम साइनाइड की अभिक्रिया है। उसमें भी क्या होगा, AgBr निकल जाएगा, साइनाइड यहाँ आ जाएगा, साइनाइड बन जाएगा। अब आता है कास्टिक सोडा। ध्यान रखिए बेटा, वैसे कास्टिक सोडा जहां हम कहते हैं कास्टिक सोडा से अभिक्रिया तो मतलब होता है NaOH, लेकिन कास्टिक सोडा जो होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH का मिश्रण होता है। तो खैर हम यहां पर चलिए जलीय KOH के साथ या NaOH के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं, अभी बताया कि एल्कोहलिक KOH लेंगे तो क्या बनेगा, एल्कीन। लेकिन अगर यही हम लोग एक्वस जलीय KOH लेंगे या NaOH लेंगे तो अल्कोहल ग्रुप बनता है, अर्थात Br हट जाता है, वहां OH ग्रुप जुट जाता है। देखिए Br हटा, OH ग्रुप जुटा। और आर्द्र यह अभिक्रिया आर्द्र Ag2O के साथ अच्छी तरह होती है, यह भी यहां पर समझा दिया गया है। अल्कोहलिक कास्टिक सोडा के साथ अभी बताए, ध्यान रखिएगा, अगर अल्कोहलिक कास्टिक सोडा के साथ इसे गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ईथर बनेगा। ध्यान रखिएगा, अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, ईथर बनता है। इसमें क्या होता है कि जब हम अल्कोहल भी ले लेते हैं, साथ में अल्कोहलिक लेते हैं, अल्कोहल भी लेते हैं, तो अल्कोहल का H और B HBr बनकर निकल जाता है और अल्कोहल वाला बाकी यहां जुट जाता है। तो देखिए जुट गया, जुड़ा ना। अब इस तरह से ये बनती है। देखिए यहां पर क्या है, CH3CH2, इसको हटाए हैं तो मतलब H और Br नहीं, K के साथ ज्यादा प्रीति होती है, H की अपेक्षा K से ज्यादा प्रीति होती है, तो KBr बनकर निकलेगा और ये O CH3CH2 और OA ये बनकर ईथर बन जाएगा, यहां ईथर बन जाएगी और ये OH और ये H2 बनकर बाहर निकल जाएगा। इस मात्रा में थोड़ी मात्रा में एथिलीन भी प्राप्त होता है, जो कि हमने बताया था पिछली बार कि गर्म अगर न करें, अगर अभिक्रिया कराएं तो एथिलीन प्राप्त होती है। तो अच्छा, अब आता है अमोनिया से अभिक्रिया, तो ठीक यही एमीन बनता है। आपको बताया है कि हम लोग ज्यादातर अभिक्रिया में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन और हैलाइड मिलकर बाहर निकल रहे हैं, तो यहां पर भी H और Br निकलकर HBr बाहर निकल गया और बाकी ये जुट गया, एथिल एमीन हो गई। और सिल्वर नाइट्राइड की अभिक्रिया जस्ट लाइक उसी तरह से फिर AgBr निकल जाएगा, NO2 वहां जुट जाएगा तो नाइट्रोएल्थेन प्राप्त हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्राइड की अभिक्रिया, पोटेशियम नाइट्राइड में फिर वही KBr निकल जाएगा और बाकी R जुट जाएगा तो एथिल नाइट्राइड हो जाएगा। आप देख रहे हैं बार बार हाइड्रोजन हैलाइड निकलते जा रहा है या पोटेशियम और सोडियम हैलाइड निकलते जा रहा है और बाकी जुट जा रहे हैं। वसा अम्लों के साथ अभिक्रिया, अब वसा अम्लों के सिल्वर लवण के साथ अभिक्रिया करके एसीटेट बनाता है, एसीटेट ग्रुप बनाएगा और Ag और Br बाहर निकल जाएगा, बाकी जुट जाएगा। बस वही, कुछ नहीं करना है, AgBr को बाहर निकालिए, बाकी को जोड़ दीजिए, अभिक्रिया आपकी तैयार हो जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ वही KBr बाहर निकालिए, बाकी को जोड़ दीजिए। आप कितना इजी है, अगर K दिखाई दे रहा है तो KBr बाहर निकाल दीजिए, KB हैलाइड, H दिखाई दे रहा है तो HBr निकाल दीजिए, Ag दिखाई दे रहा है तो HBr निकाल दीजिए, अब बाहर कीजिए, बाकी को जोड़ दीजिए। अब मैग्नीशियम की अभिक्रिया, मैग्नीशियम जो धातु होते हैं, ठीक आप लोग क्या होता है कि मैग्नीशियम जो होती है वहां पर योग हो जाता है, जुट जाता है, क्योंकि आप जानते हैं मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, तो एक Mg का संयोजकता ये जो एल्काइल के साथ है उसके साथ हो जाता है, एक Br बगल में हो जाती है।
शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, इसमें थोड़ी सी ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है। सिल्वर ऑक्साइड की अभिक्रिया में क्या होता है कि आपको बताए थे कि AgBr निकलेगा, तो Ag2Br है तो ऑटोमेटिक है Br2 चाहिए, तो इसलिए 2 अणु लेंगे और 2 अणु लेंगे तो 2 AgBr बनकर बाहर निकल जाएगा, बाकी जुड़ जाएगा C2H5O और C2H5 बन गया। फ्रीडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया, निर्जन एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया जब बेंजीन से कराई जाती है तो एथिल बेंजीन बनता है, जिसे हम फ्रीडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहां पर भी ठीक वही याद है, बेंजीन का एक हाइड्रोजन और Br निकल जाएगा, बाकी जुट जाएगा, बन गया। अब इसका उपयोग क्या होता है, निश्चेतक के रूप में, यह कार्बनिक यौगिक के एथिलीकरण में प्रयुक्त होता है, अनेक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक बनाने में आता है। अब आपको जो बताने जा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम के व्यू में, ऐसा देखा गया है, अक्सर इसको पूछता है क्लोरोफॉर्म को। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि जो होती है बहुत ही ईजी है, इसमें हम लोग ब्लीचिंग पाउडर की जरूरत पड़ती है, तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं, ये रहेगा ही रहेगा प्रयोगशाला विधि में, और 2 तरीके से बनाते हैं, एक एथिल अल्कोहल से और दूसरे एसीटोन से। आप भी दोनों विधि याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम की व्यू से, इस बात को ध्यान रखिएगा बेटा, इसको एग्जाम में पूछता है क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि और 3 वो ज्यादातर अभिक्रियाएं। तो एथिल अल्कोहल से कैसे बनेगा, हमने बताया कि आपको ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आप जानते हैं, COCl होता है, COCl होता है। अब इसमें हाइड्रोजन जो अभिक्रिया करे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बचेगा, यही दोनों अभिक्रिया में भाग लेगा, पहले क्लोरीन अभिक्रिया में भाग लेगा। और ध्यान रखिएगा इसका जो ये 2 है यहां पर, इसमें से एक H को निकालकर बाहर करेगा, एक H बन गया, ये दोनों को दोनों ही बाहर कर देगा, अर्थात इस ग्रुप को अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल देता है और HCl बनकर बाहर निकल जाता है। तो पहले हम लोग दोनों हाइड्रोजन को दोनों क्लोरीन से निकालकर बाहर कर देंगे और जो बच गया उसको लिखेंगे CHO हो गया। अब दूसरी चीज में क्या होता है कि अब ये दूसरी बार फिर क्लोरीन ही जो बना हुआ है उससे अभिक्रिया करता है। देखिए यहां पर अब इन तीनों को बाहर करेगा, पहले इसको इस कार्बन के साथ दोनों को बाहर किया, दिमाग में बैठा लीजिएगा, अब फिर तब इस तीनों को बाहर करेगा, तीनों को बाहर करके यहाँ Cl3 बन गया, अब बाकी ज्यों का त्यों रहेगा। अब इसके बाद अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये जो बना हुआ है प्रोडक्ट, जब उससे साथ अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करके क्लोरोफॉर्म कैल्शियम फॉर्मेट बना देता है, इस तरह से ये अभिक्रिया हो जाती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, पहले एक कार्बन से दोनों हाइड्रोजन को क्लोरीन से हटा दीजिएगा, फिर दूसरी अभिक्रिया में कीजिएगा, एक कार्बन से जो बचा हुआ है, दूसरे कार्बन जो बचे हुए हैं 3 को, वो तीनों को ही अलग कर देंगे और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराकर ला देंगे। ठीक यही क्रिया एसीटोन में होती है, लेकिन एसीटोन में जो स्टेप होता है थोड़ी कम होती है। पहले तो हमको ये बनाना ही होगा Cl2CaOH का होल ट्वाइस अभिक्रिया के बाद, और इसके बाद इसमें क्या होता है, जो हम 2 स्टेप लगे यहां पर डायरेक्ट 3 Cl2 लेकर ये CH3 को बाहर कर देंगे, 3 को निकल जाएगा और तीनों निकलने के बाद फिर एक दूसरे स्टेप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराकर कैल्शियम एसीटेट और क्लोरोफॉर्म बना देते हैं। ठीक है, अब आता है व्यापारिक विधि में, तो जलीय स्टोन या अल्कोहल से बने सोडियम क्लोराइड के विलयन का विद्युत अपघटन कीजिएगा, तो सोडियम क्लोराइड जो है Na+Cl2 में टूटेगा और कैथोड पर Na एक इलेक्ट्रॉन लेकर Na बनाएगा और Na जो H2O से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। एनोड पर Cl- जो है वो Cl में परमाणु में परिवर्तित होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, 2 Cl आपस मिलकर Cl2 अणु बनाएंगे और यह Cl2 अणु जो होता है एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करेगा, जैसे कि ऊपर में जैसे बताए थे उस तरह से अभिक्रिया करेगा और ठीक उसी दोनों क्रियाएं साथ में होगी और फिर अंतिम में CaOH के होल ट्वाइस से कराते थे, यहाँ NaOH से कराएंगे, यहाँ सोडियम फॉर्मेट और क्लोरोफॉर्म बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें जो गुण है भौतिक गुण, यह रंगहीन द्रव है, इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, यह जल में लगभग अविलय होता है, क्योंकि आप जानते हैं समान को घोलता है, इसलिए कार्बनिक विलायकों में विलय होता है लेकिन अकार्बनिक में नहीं होता है। अब आते हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट है ऑक्सीकरण, ये पूछता है ऑक्सीकरण। प्रकाश और वायु की उपस्थिति में यदि आप उसको खुला छोड़ दीजिए तो कार्बोनिल क्लोराइड और HCl में ये बदल जाता है।
ध्यान रखिएगा, एक क्लोरीन यहाँ जो है वो हाइड्रोजन से लेकर बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 क्लोरीन और 1 ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा, COCl2 बन जाएगा, जिसे कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं। और ध्यान रखिएगा ये बहुत ही विषैला होता है और इसीलिए इसका उपयोग जो है निषेचक के रूप में किया जाता है, लेकिन अगर शरीर में ज़्यादा मात्रा में प्रवेश कर गया तो मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए इसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए हम लोग पीत रंग के कांच के बोतल में भरकर अंधेरे में रखा जाता है। इसमें 1% अल्कोहल भी मिला दिया जाता है ताकि इसका ऑक्सीकरण न हो। यदि फास्जिन थोड़ा बने भी तो वो एथिल कार्बोनेट में क्या हो, बदल जाए, ताकि जहरीला ना हो। दूसरा है जल अपघटन। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहल से बने विलयन द्वारा जल अपघटित होकर सोडियम फॉर्मेट देता है। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर अभिक्रिया कराया जाए तो तीनों क्लोरीन तीनों सोडियम से, बताए थे आपको कि सोडियम या पोटेशियम को हैलाइड से बहुत प्रेम होता है, वो लेकर उसको भागता है। तो यहाँ भी देखिए ये 3 गो क्लोरीन है तो 3 गो चाहिए NaOH, तो तीनों Na इसको लेकर भाग जाता है और इनके जगह पर ये जुट जाता है, लेकिन अस्थायी होने के कारण ये फॉर्मिक अम्ल में बदल जाता है। इसके बाद आता है अवकरण। जस्ता के चूर्ण और जल के साथ उच्च ताप पर अपक्रिया होने पर यह अवकृत होकर मेथेन बनाता है, मेथेन बना देता है, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन को बहुत प्रेम होता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन तीनों लेकर भाग गया, 3 HCl बन गया, 3 गो हाइड्रोजन यहाँ जुट गया, तो 1 पहले से 4 गो मेथेन बन गया। नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, यह नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्लोरोपिक्रीन नामक विषैली गैस बनाता है। ये एक विषैली गैस है, इसमें भी HO और H जो होते हैं H2O बना लेंगे और बाकी जुट जाएगा। देखिए NO2 यहाँ जुट गई। इसका उपयोग जो होता है युद्ध क्षेत्र में, अब जान लो कि विषैले चीज है तो किसी को मारने के लिए प्रयोग करोगे, इसलिए इसका उपयोग युद्ध क्षेत्र में किया जाता है। एसीटोन के साथ अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ अभिक्रिया करके क्लोरोटोन बन जाता है। योगशील अभिक्रिया होती है, सभी जुट जाते हैं। तो देखिए एसीटोन है, डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल में हो जाएगा, तो एक O के पास खाली रहेगा, एक C के पास खाली रहेगा, तो O के पास H जुट जाता है और जो C के पास खाली रहेगा CCl3 जुट जाता है। इसे कहते हैं क्लोरोटोन। इसके बाद है कार्बिल एमीन के साथ अभिक्रिया। कार्बिल एमीन के साथ अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म को KOH के अल्कोहल से बने विलयन की उत्पत्ति में प्राइमरी एमीन के साथ गर्म करने पर कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड बनता है, जिसमें एक विशेष प्रकार की अप्रिय गंध होती है। देखिए अब यह हो जाएगा CHCl3 KOH और एनिलीन। एनिलीन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरोफॉर्म लेकर गर्म किया जाए तो कार्बिल एमीन बनता है, यानी कि आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये आइसोसाइनाइड में आपको बताए थे C ट्रिपल बाउंड N रहेगा तो साइनाइड, और N ट्रिपल बाउंड अगर C डबल बाउंड C करके उपसंयोजक कर दे तो आइसोसाइनाइड होगा, तो ये बनता है। इसके बाद Zn और HCl के अल्कोहलिक विलयन के साथ, ध्यान रखिएगा Zn और HCl के अल्कोहलिक विलयन के साथ लीजिएगा तो ये जरा क्या होता है कि हाइड्रोजन इसमें संयोग होता है, जुटता है, यानी कि अवकरण होता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर जुटेगा, क्लोरीन निकलेगा, 2 हाइड्रोजन रहेगा, तो एक हाइड्रोजन एक Cl को निकलकर HCl बनाकर निकल जाएगा। ये यहाँ पर HCl दिखा रहा है, जबकि HCl बनकर निकलेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुट जाएगा, तो एक हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन होगा, CH2Cl2। इसके बाद आता है बी हैलोजनीकरण। शुद्ध सिल्वर चूर्ण की उपस्थिति में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, इसको आप लोग फोकस रखिएगा, बताएंगे नीचे। इसमें क्या होता है, Ag जो होता है वो 6 Ag रहेगी, ये 3Cl 3Cl दोनों 2 अणु का लेकर बाहर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये स्टिलीन बनाना है, अकेले से तो बनेगा नहीं, तो एल्काइन ग्रुप बनता है, स्टिलीन बनता है। तो स्टिलीन बनने के लिए तीनों 2 अणु लेते हैं, तो 2 अणु में क्लोरीन का होगा 6 गो, इसलिए 6 Ag लेते हैं, निकल जाता है बाहर। रीमर टीमैन अभिक्रिया, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म एवं कास्टिक क्षार के साथ गर्म करने पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, जिसे रीमर टीमैन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो क्लोरोफॉर्म
सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा कि CHO, यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, NaCl है तो NaCl, 3 गो Na लेना पड़ेगा क्योंकि 3 गो Cl है तो NaCl बनकर बाहर निकल जाएगा। और CH, 3 गो O है तो 1 गो O यहाँ पर आ जाएगा तो इस ग्रुप पॉइंट पर जुट गया तो CHO हो गया। और बाकी जो बचा 2 तो 2 गो 4 हाइड्रोजन से मिलकर H2O 2H2O बना लेता है। अब क्लोरोफॉर्म का उपयोग जो होता है निषेचक के रूप में होता है, चर्बी, मोम, रबर आदि को घुलाने के लिए विलायक के रूप में होता है, प्राइमरी एमीन के परीक्षण में होता है। अब आपको एक चीज बताते हैं, क्वेश्चन जरा गौर कीजिएगा। एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, क्वेश्चन किया है। तो अभी कुछ देर पहले बताए थे कि अभिक्रिया में, रासायनिक गुण में, कि एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में किस अभिक्रिया, हैलाइड हटा अल्कोहल आया, यानी कि स्थान बदला, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुआ। तो ये हुआ, देखिए, योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं तो यहां हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ये पूछा है 2009 में। इसके बाद CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है आयोडीन का हटना, आयोडीन के मुक्त होना कारण है। एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। याद है ऊर्जा अभिक्रिया का समझाए थे डिटेल रूप में कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ऊर्जा अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां पर स्पिन है ऊर्जा अभिक्रिया। ये 2021 में क्वेश्चन किया है। निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन है? CHCl3O2 प्रकाश। ये भी आपको अभी कुछ देर पहले बताया क्लोरोफॉर्म में, इसलिए बताएंगे नहीं, अब अभी बताए, ठीक है। अब इसके बाद उज अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण देकर लिखे। देखिए यहां पर 2010 में क्वेश्चन किया है। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करें, इसकी निम्नलिखित से अभिक्रिया बताए। जलीय KOH के साथ बताए, एसीटोन के साथ बनवाए, सिल्वर डस्ट, वही सिल्वर। देखिए 2013 में पूछा है। निम्नलिखित को आप किस प्रकार बनाएंगे? CH3I से C2H5, ये कन्वर्सन है, इससे संबंधित है। तो यहां पर आपको C2H2, ये देखिए CH3I से C2H5, ये तो एकदम आसान है। एक कार्बन है, ऊर्जा अभिक्रिया कराएंगे तुरंत उच्च एल्केन बन जाएगा। आपको बताए थे ना, समझाए थे ना ऊर्जा अभिक्रिया। तो खैर इसको ऊर्जा अभिक्रिया से बना लीजिएगा। और इसकी जहां तक बात है कि C2H2 से CHI3 कैसे बना जाता, वैसे तो मैंने बनाया है, फिर भी आपको बता दूं C2H2 को H2SO4 और HgSO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि अवकरण कराएंगे तो CH3CHO बनेगा, या एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा। और एल्डिहाइड को NOH की उपस्थिति में I2 से अभिक्रिया करा दें तो आयोडोफॉर्म बनेगा। अंतिम में है क्वेश्चन, क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में H3Br की अभिक्रिया Na से होती है? अभी बताया ऊर्जा अभिक्रिया में उच्च एल्केन बन जाएगा, एथेन बन जाएगी। बताया था ऊर्जा अभिक्रिया। देख रहे हैं ऊर्जा अभिक्रिया कितनी आ रही है। N-ब्यूटाइल क्लोराइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH के साथ कराया जाता है। अभी कुछ देर पहले बताए कराया जाता है तो क्या बनेगा, आप लोग करा कर देख लीजिएगा और जो बनेगा लिखिएगा, नहीं आएगा तो हमको पूछिएगा। ये पूछा है क्वेश्चन 2021 में, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछी है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इसमें कौन सी क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, और इसमें एल्काइल हैलाइड संबंधित कौन कौन क्वेश्चन आती है, कैसे हम सॉल्व करें, क्या हम याद रखें, कैसे रिएक्शन को करें, इन सारी चीज़ों को मैंने जानकारी दिया है। इसके साथ मैं अपना ये क्लास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, पुनः मिलेंगे।